हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सब अपने चैनल हिंदी वर्ल्ड विद प्रो में। तो आज हम लोग बीपीएससी का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जो भाषा लैंग्वेज में आते हैं क्वेश्चन 9 नंबर से पूरा 30 नंबर तक जो रहता है हिंदी भाषा का क्वेश्चन, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है। तो आप लोग भी कमेंट में आंसर दीजिएगा और हम बता दे रहे हैं आपको। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है भाव विहल, इसका राइट आंसर है। इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके आंसर में कि इसमें आंसर नहीं लगा हुआ है, और हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो भाव विहल आंसर हो जाएगा इसका। तो आइए, क्योंकि झुकाव जो है झुकाव में हो जाएगा आव प्रत्यय, और उल्लेखनीय में हो जाएगा अनीय प्रत्यय। तो हम लोग इसका आंसर करेंगे भाव विहल। आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है और नंबरिंग के हिसाब से 10वां नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ के 10वें नंबर पे है, भाषा की उपर्युक्त परिभाषा है। तो भाषा की जो उपर्युक्त परिभाषा है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। जो सी आंसर है इसका, ये हो जाएगा भाषा की उपर्युक्त परिभाषा। किसको कहते हैं? विचार या भाव प्रकट करने का साधन हमारी भाषा ही होती है। तो हम लोग इसका आंसर सी मारेंगे, और हम आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर के आप लोगों को भी पता होगा, स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, क्योंकि स्वर के 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और नंबर के हिसाब से आ जाता है 12वां क्वेश्चन, ह्रस्व स्वर कौन सा है। तो ह्रस्व स्वर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमारे ह्रस्व स्वर जो हैं वो 3 हैं। तो आ, ई और ऊ आ जाता है ह्रस्व स्वर के अंतर्गत। तो हम इसका ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, ये है हमारा ह्रस्व स्वर। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5वां और 13वां देखते हैं। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। तो उच्चारण के आधार पर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। उच्चारण के आधार पर व्यंजन जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी पे टिक करेंगे, क्योंकि यही हमारा राइट आंसर है। और आ जाते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। तो अल्प प्राण जो ध्वनि है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे अल्प प्राण ध्वनि जो है ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। च है, और हम ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। उसके बाद फिर 15वां क्वेश्चन हमारा आ जाता है, घोष ध्वनि कौन सी है। तो घोष ध्वनि जो है उसका हम राइट आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें से घोष ध्वनि कोई नहीं है। घोष ध्वनि वैसी ध्वनि होती हैं जिन व्यंजन वर्णों में उच्चारण में स्वर तांत्रिक
झंकृत होती है उसे ही हम घोष ध्वनि कहते हैं। जैसे हमारा आ जाता है उसमें गा, और आ जाएगा हमारा घ, और आ जाएगा हमारा ज, और आ जाएगा हमारा झा, और दा आ जाएगा, और धा आ जाएगा इसमें। तो ऐसे ऐसे ही इसमें आ जाते हैं, और हम लोग इसका ऑप्शन जो है टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें से कोई सा ऑप्शन सही नहीं है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे, और 16 नंबर पे है स्पर्शी व्यंजन हैं। तो स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आप लोगों को पता होगा का से लेके माँ तक जितने भी व्यंजन हैं वो सब स्पर्शी व्यंजन होते हैं। और यहाँ पे 25 टोटल 25 जो है 25 आ जाते हैं इसमें। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन टिक करेंगे एक से अधिक, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट करके आंसर दीजिएगा हमको। और आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 17वां क्वेश्चन है, अग्नि शब्द का विशेषण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर जो आग्नेय है यहाँ पे यही है हमारा राइट आंसर। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, आंसर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले। और यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो यहाँ पर प्रकम्पी व्यंजन है। तो प्रकम्पी व्यंजन जो है वो हो जाएगा राइट आंसर रा। प्रकम्पी व्यंजन जो है हमारा रा है। तो हम ऑप्शन नंबर सी पे टिक करेंगे, क्योंकि हमारा यही सही आंसर है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, इसमें से अपना अपना आंसर दीजिएगा। और हमारा 19वां क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो अर्ध स्वर है। जो अर्ध स्वर है, ये अर्ध स्वर जो है उच्चारण में जिह्वा स्वरों के उच्चारण की तुलना में अधिक ऊपर की ओर उठ जाती है, और इस इतनी ऊपर तक नहीं पहुंच पाती कि वायु अवरुद्ध कर सके। तो इसमें अर्ध स्वर या और वा अर्ध स्वर हो जाते हैं। इस प्रकार इसमें सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें या और वा दोनों हैं। तो हम उपर्युक्त में से एक से अधिक का टिक करेंगे, क्योंकि हमारा यही राइट आंसर है। तो आइए हम लोग अब अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा आंसर सही टिक कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं अपने 20वें क्वेश्चन पे। तो 20वां क्वेश्चन है चा वर्ग का व्यंजन है। तो इसमें जो है चा के बाद छ, ज, झ यह सब आते हैं। तो इसमें दो शब्द हमको मिल रहे हैं, दो वर्ण मिल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको कई वर्ण मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा यहाँ पे। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, क, केकी, ख, बिहग, ग, खग, घ, पिक विकल्पों में कौन सा युग्म पक्षी का पर्याय है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी टिक करेंगे, ख और ग, क्योंकि केकी और बिहग दोनों आ जाते हैं इसमें। तो हम लोग यहाँ पर बी ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पक्षी का पर्याय पूछा है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। बी इज़ द राइट आंसर। ये हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां नंबर। तो 22वें नंबर पे है विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। तो ए ऑप्शन है कापुरुष कायर, बी ऑप्शन है कुत्सा निंदा, सी ऑप्शन है सकल का विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन, और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा 22 का आंसर कौन सा सही है। तो यहाँ पर हम ई लगाएंगे, राइट आंसर ई होगा हमारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यही हमारा सही आंसर होगा। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पर ई ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, 23 का ऑप्शन होगा। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपवाक्य, उपवाक्य हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 25 नंबर का क्वेश्चन है, जिन शब्दों में न्यूनता, लघुता, हीनता और या तुच्छता का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं। तो 25 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊनार्थक शब्द। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऊनार्थक शब्द। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। यहाँ पर जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होते हैं। तो 26 का सी ऑप्शन हो जाएगा, अनाहूत। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनाहूत। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। तो माप तौल में जो आता है वो हमारा होता है परिमाणवाचक। तो 27 का हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। तो हम लोग बी ऑप्शन पे इस पे देखते हैं। संख्या में हो जाएगा संख्यावाचक, और सार्वनामिक में हमें हो जाएगा संज्ञा के स्थान पर जब प्रयोग होते हैं ना, तो जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे ही हम सार्वनामिक कहते हैं। तो हमारा आ जाएगा 28, क्वेश्चन नंबर 28। तो रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है। तो हमें रचना के आधार पे बताना है, 28 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए, क्योंकि रूढ़ है, जल है, तो जल को हम ज और ला नहीं लिख सकते हैं, ये टूटेगा नहीं। तो हमें यहाँ पर हमारा जो है आंसर होगा वो रूढ़ शब्द ही होगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 29 नंबर का है। तो 29 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है। तो मात्रिक छंद हम देखते हैं इसमें से कौन सा है सही आंसर। 29 नंबर का हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो दोहा है और सोरठा है, इंद्र वज्रा, तो यहाँ पे कई ऐसे छंद हैं जो मात्रिक हैं। तो मात्रिक छंद उन्हें कहते हैं जो मात्राओं के आधार पर हम काउंट करते हैं, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। आइए 30 क्वेश्चन हम देखते हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन होगा सही, क्योंकि यहाँ पे रूपक अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। तो दोस्तों ये थे आज के 30 क्वेश्चन।
लगभग 30 या 22 क्वेश्चन थे, क्योंकि 9 क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें 8 क्वेश्चन वो इंग्लिश के रहते हैं, तो ये हमारे लैंग्वेज का था। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।